नमो वरिहन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो छेड़ लो आप पूनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये रतन शावकाचार्य जी है, यहाँ आप निकालो क्योंकि आज वात्सल्य का पर्व है तो उसी से रिलेटेड 286, 87, 88 पर ये विषय है। तो एक प्रवचन वत्सलत्व भावना है 16 कारण भावनाओं में। अब यहाँ कहते हैं प्रवचन किसको कहते हैं? देव गुरु धर्म इनमें वात्सल्य प्रीति भाव वो प्रवचन है। देखो देव गुरु धर्म में किसको वात्सल्य होगा? जिसको अपनी आत्मा के वात्सल्य होते, जिसे अपने आत्मा का हित चाहिए वो यहाँ इनसे अनुराग करेगा। जिसको अपने आत्मा की खबर नहीं है, उनको देवशास्त्र गुरु अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि भोगों के लिए भी कोई देवशास्त्र गुरु की पूजा पाठ आदि कर सकता है, इनका नाम स्मरण कर सकता है, लेकिन ईमानदारी से जो सच्ची भक्ति है वो ज्ञानी को ही हो सकती है। तो इसमें यह आया कि साधुओं के गुणों में प्रीति रूप परिणाम वो वात्सल्य है। मैंने खीर बना के बांटना है, या फिर वो लोग जैसे पानी बांटते हैं, पंजाबी लोग गुरुद्वारा में कुछ वो करते हैं, मीठा पानी बांटते हैं, ठीक है। आप ऐसी भिक्षुरस बांटने लगो, इतने मात्र का नाम वात्सल्य नहीं। मैंने भीतर में गुणों के प्रति अनुराग, और वो गुण जिसमें पाए जाए, जैसे धर्मात्माओं के प्रति अनुराग, तो वात्सल्य ऑटोमेटिक होता है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है और वो चीज़ जिसमें पाई जाए, आपको उसके प्रति सहज अनुराग होता है। जैसे कोई क्रिकेट का शौकीन है, ठीक है, उसे क्रिकेट से अनुराग है, तो अगर उसे कोई क्रिकेटर मिले तो उसे उसके प्रति भी अनुराग हुए बिना नहीं रहता। तो फिर यहाँ कहते हैं फिर जो व्रती श्रावक हैं उनके प्रति अनुराग वो वात्सल्य है। आरिकाएँ हैं, स्त्री पर्याय में व्रतों की हद को पा लिया है जिसने, ऐसी आरिका के प्रति अनुराग। फिर उत्तम श्रावक हेलक, मुनियों जैसी चर्या पालते हैं, बस एक कॉपीन रखते हैं, उनके प्रति अनुराग। और जो व्रती भी नहीं लेकिन धर्म का सच्चा श्रद्धा नहीं, ऐसा अव्रत सम्यक दृष्टि, उसके प्रति जो अनुराग है वो वात्सल्य है। फिर ये बताया आगे, पंचम काल के धनिक संसारियों के वात्सल्य का अभाव है कि जिनके पैसे की तृष्णा बढ़ती चली जाती है, जितना जितना धन आता है उतनी उतनी तृष्णा बढ़ती जाती है, तो वो धर्म और धर्मायतनों से बचने लगता है। इसको डर लगने लगता है कहीं पैसा ना मांग ले, कहीं दान ना मांग ले, है। और देखो यहाँ लिखा, देखो पेज नंबर 287 पर, नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ, जहाँ दान आदि में परोपकार में धन लगता दिखाई देता है, वहाँ दूर से ही बचकर निकल जाता है। आप कहोगे ऐसा तो नहीं है, बड़े बड़े सेठ हमने देते देखे कि वो अपवाद हैं, लेकिन आप देखो कितने सेठ भरे पड़े हैं, कौन दे रहा है, और जो दे रहे हैं उनकी भी वो जाने कि किस उद्देश्य से दे रहे हैं, किस भावना से दे रहे हैं। सच्ची भक्ति इसलिए दे रहे हैं कि जहाँ नाम ज़्यादा होगा, जहाँ मान ज़्यादा मिलेगा, वहाँ दे रहे हैं। समझ में आया? तो देखो, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, जितना बड़ा धनिक होगा उसके आरंभ परिग्रह बहुत ज़्यादा होंगे। अति तृष्णा से
यानी बहुत आरम बहुत परिग्रह, बहुआरम परिग्रह नरक, बहुआरम परिग्रहत्वम है, ठीक है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये नरक आयु के बंध का कारण है, तो उसे नजदीक आया नरक भी दिखाई नहीं देता है। माने जो इतनी हिंसा करेगा, इतनी फैक्ट्रियाँ खोलेगा, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, यानी तो इतने इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन आप अपना एक घर बनाओ 50 गज का, तो आपको पता चले कितनी महाहिंसा होती है उसमें है? फिर ज़मीन जो खुदती है, कितने केंचुए पेचुए कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ चूहे सब बेघर हो जाते हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं खुदाई में, इसमें उसमें है? और ये तो उस ज़मीन में बहुत इतनी महाहिंसा, और ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन करने में जो होती है इसमें अलग है, अनछना पानी चल रहा है, दुनिया भर के ऐसे काम होते हैं उसमें, और फिर उस घर में भी क्या होगा कि पापों का ही पोषण होगा। तो बहुत आरंभ परिग्रह अति तृष्णा से नज़दीक आ गया नरक का निवास भी उसे दिखाई नहीं देता है? पंचम काल के धनाढ़ पुरुष तो पूर्व भव से ही मिथ्या धर्म, कुपात्र दान, कुदान आदि में लिप्त होकर ऐसे कर्म बांध कर आए हैं कि उनकी नरक त्रियंश गति की परिपाटी असंख्यात अनंत भव तक नहीं छूटेगी। तो इसलिए भैया धनी बनने का सपना छोड़ दो, कि ऐसा ही अजब गजब स्वरूप है कि पंचम काल के जो धनाढ़ जीव हैं उनके परिणाम धर्म में नहीं लगते, पुराना ऐसा संस्कार लेके आए, ठीक है। एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं, अपवाद की बात नहीं है, लेकिन मुख्यतः से कथन होता है। उनका तन मन वचन धन धर्म कार्य में नहीं लगता, उनका सारा उपयोग धन कमाने में ही जाता है, नाम कमाने में, मान कमाने में। वो दुनिया भर के अलग अलग संस्थाओं में बुलाती हैं, अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए, माला के लिए, मंच के लिए, माइक के लिए। रात दिन तृष्णा और आरंभ से दुखी रहते हैं। उनको धर्मात्मा में तथा धर्म के धारने में कभी वात्सल्य नहीं होता। भले बाहर से दिखावा करें, लेकिन भीतर में वात्सल्य, तो भीतर में गुणों के प्रति जो अनुराग का परिणाम करते हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणीजनों में हर्ष विभो, करुणा सोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ। अब इसमें जो गुणीजनों को देखकर हृदय में जो प्रमोद होता है वही तो वात्सल्य है। गुणीजनों में भी होता है, अपने समान वालों में भी होता है, और अगर कदाचित कोई अपने से नीचा दिखे तो उसकी स्थिरता करनी है धर्म में, तो वात्सल्य के बिना स्थितिकरण नहीं हो सकता। अगर आपको किसी में वात्सल्य नहीं है तो आप उसका स्थितिकरण क्यों कराओगे, और वो क्यों आपकी सुनता। समझ में आया? इसलिए जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उनमें भी पहले वात्सल्य अंग है, उसके बाद प्रभाव है। तो फिर कहते हैं धन रहित यदि धर्मात्मा भी हो तो उसे भी नीचा मानते। फिर अगले पैराग्राफ में धर्म और धर्मात्माओं में वात्सल्य की प्रेरणा दी, और ये कहा कि जो द्वादशांति विद्या है वो भी इस वात्सल्य गुण से सिद्ध होती है। और 64 रिद्धियाँ ये भी उस वात्सल्य गुण से प्रकट होती है। क्यों? कि भीतर में जो अपनी कषाय की मंदता जो भाव है, श्रुत ज्ञान के प्रति जो वात्सल्य है, उससे अपना वो ज्ञानावरणी कर्म हल्का पड़ता है और उससे ज्ञान प्रकट होता है। वात्सल्य के द्वारा ही मंद बुद्धियों का भी मति ज्ञान सबसे नीचे और श्रुत ज्ञान विस्तीर्ण हो जाता है। माने आप कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं कर रहे हैं,
आपको उस पर प्रमोद है तो आपने उनके लिए चटाई बिछा दी, उनके लिए टेबल बिछा दी, उन्हें शास्त्र ला के दे दिया कि भैया हमें तो कुछ समझ नहीं आता लेकिन आप पढ़ो, बहुत अच्छा काम है। मैंने उसको वात्सल्य तो है, भले वो भी नहीं समझ पा रहा, लेकिन उसी से ऐसा प्रभाव होता है कि ऑटोमेटिक उसके ज्ञान का विकास होता है। देखो, जैन दर्शन दिखावे का मार्ग नहीं, ये तो भीतर का है। एक छोटा सा मेंढक जाके देव बन जाए और देव मरकर एक इंद्रिय में आ जाए, करोड़ों रुपए का दान, सेठ मरकर सुअर बन जाए, और एक गरीब आदमी बेचारा कोने में बैठा है जिसके पास चढ़ाने को चावल नहीं है, वो वहाँ ऐसा पुण्य बांध ले चक्रवर्ती जैसा। समझना, सारा खेल भाव होता है, किसी के कहने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। ये जिनेंद्र का मार्ग वात्सल्य के द्वारा ही शोभा को पाता है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, जिनवाणी में जिसे वात्सल्य होगा उसे ही प्रशंसा योग्य जिनवाणी का सच्चा अर्थ उद्योत रूप होगा। मानो उसके ज्ञान में जिनवाणी का सच्चा अर्थ तभी भाषित होगा अगर उसको जिनवाणी में वात्सल्य है। अगर उसे जिनवाणी में वात्सल्य नहीं है तो उसे सच्चा अर्थ भाषित ही नहीं होगा ग्रंथ। मैंने परलोक में जो नए ऋतिक देव बनते हैं वो भी वात्सल्य से होता है। वात्सल्य बिना इस लोक का समस्त कार्य नष्ट हो जाता है। परलोक में भी देवादि गति प्राप्त नहीं होती। जिसे अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु स्यादवाद रूप परमागम, अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु स्यादवाद रूप परमागम दया रूप धर्म में वात्सल्य माने अनुराग है। देखो वत्स का मतलब क्या होता है, आपने पूरे ऋषि को सुना होगा, आओ वत्स, बैठो वत्स, सुनो वत्स। तो ये जो वत्स शब्द है ये अत्यंत माने प्रेम वाला संबोधन है, और वत्स से ही बना है वो बच्च। बच्च माने बछड़ा। गाय अपने बछड़े के प्रति जो प्रेम है उसका निस्वार्थ प्रेम है। उसे कोई स्वार्थ नहीं है कि बछड़ा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, मुझे रोटी इकट्ठी करके ला के देगा, उसे कोई प्रयोजन नहीं है। उसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। यद्यपि वो भी मोह के मारी कर रही है, लेकिन जैसे जगत में उदाहरण के लिए उसको उससे वैसे कोई अभिलाषा नहीं है जैसे कि यहाँ मनुष्य पर्याय में होती है कि भाई मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बुढ़ापे का सहारा होगा, अंधे की लाठी होगा, ऐसा उसको कोई उससे अपेक्षा नहीं। ऐसे गुरु अपने शिष्य से उसका निस्वार्थ कल्याण करते हैं, इसलिए उसको कहा वत्स। और ऐसा जो उसके प्रति प्रेम का भाव है वो कहलाता है वात्सल्य। तो जिसे अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु स्यादवाद रूप परमागम दया रूप धर्म में वात्सल्य है, वही संसार परिभ्रमण का नाश करके निर्वाण को प्राप्त होता है। देखो एक सेठ जी थे, सेठ जी का अपना बेटा मंदिर भी नहीं आता था, लेकिन एक बच्चा था, गरीब सा बच्चा, वो डेली मंदिर जाता, बड़े भाव से पूजा पाठ करता, स्वाध्याय करता, सब कुछ करता, ठीक है। तो सेठ जी ने माने मरते वक्त अपनी सारी वसीयत अपने बेटे के नाम नहीं करी, उसके नाम कर दी। तो क्यों? मतलब सेठ जी को भीतर में धर्म के प्रति वात्सल्य था, क्योंकि उन्हें पता है ये तो मेरा तो बिगड़ा हुआ है, ये सब खो देगा, आप में और जुए में सब व्यसन में लगाएगा, और पैसा होगा ना तो और ज़्यादा व्यसन में लगेगा, और इस बच्चे को दे दूंगा तो इसका सदुपयोग करेगा और धर्म आराधना करेगा, देव शास्त्र गुरु में अपने उस धन का सदुपयोग करेगा। तो इससे पता चलता है कि उसको भीतर में धर्म का वात्सल्य था, तो दे दिया उसको।
ऐसे एक दूसरा सेठ था, तो देखे अपने बच्चे को लाना दे, देख पड़ोसियों का बच्चा कितना अच्छा है, सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के मंदिर जाता है और तू यहाँ 10-10 बजे नहीं उठता। देख वो कितने अच्छे नंबर लाता है, देख वो कितना कहना मानता है, उसके खूब गुणगान करता है। और उससे पूछता है कि बेटा तेरी ड्रेस फट गई है, ठीक है मैं तुझे ला दूँ। तो अपने बच्चे की जो कोई पुरानी ड्रेस पड़ी हुई थी वो ला कर देता है। कहता तो है उसको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन करता सब कुछ अपने बच्चे को ला के देता तो नहीं ला के देता, उसको उतरी हुई ला के दे रहा है। तो आप समझ लो कैसा उसको वात्सल्य है। ये मोह की अंधियारी है कि करना किसी में किसी का कुछ नहीं है। देखो अपने पुण्य का उदय है तो जिनके पुत्र पौत्र कोई नहीं होता उनकी कोई ना कोई सेवा करने आ जाता है। देवता भी पुण्य के उदय वाले की सेवा करने आ जाते हैं। ऐसे कहते हैं ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, इसलिए भैया किसी के साथ बुरा नहीं करना, ना जाने किस वेश में परमात्मा मिल जाए। अन्य मतों में ऐसा कहते हैं ना, तो उसका अभिप्राय यही है कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना। क्यों? कि देखो जब अपने पुण्य का उदय आता है ना, तो वो देवता भी भले देवता रूप में ना आए, अपने पुण्य के उदय में यही लोग सब निमित्त बन जाते हैं, कोई ना कोई। वहाँ तो लिखा कि पुण्य के उदय से ये जीव को कोई इच्छा हुई कि ऐसा फल चाहिए, भले वो इस नगर और इस देश में ना हो, लेकिन देवता उसकी व्यवस्था करेंगे। वर्णी जी ने मेरी जीवन गाथा में लिखा कि मुझे भाव हुआ अंगूर का, और अंगूर कहीं थे ही नहीं, मौसम ही नहीं था। हम आहार के लिए गए, इतने में एक आदमी का रुको कहीं किसी और दूसरे शहर से कहाँ से आया, और वो अपने आप ही अंगूर लेके आया, किसी को कहा नहीं, और वो दिए उन्हें। तो क्या कहना है कि अगर आपके पुण्य का उदय है तो आपकी व्यवस्था देव भी आकर करते हैं, और अगर पाप का उदय है तो माने बना बनाई चीज़ भी आप नहीं खा सकते। तो इसलिए किसके साथ कलेश करें, किसको बुरा कहें, किसे भला कहें। तो यहाँ कह रहे थे देखो वात्सल्य करें, जिसको जिसके प्रति अनुराग होता है। देखो प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। अगर जिसको आत्मा प्रिय है, अपना आत्मा प्रिय है, तो उसे अन्य दूसरे जीव भी कि जो आत्मा की चर्चा भी करते हैं वो भी प्रिय होंगे। यानी अगर आपको समयसार प्रिय है तो कहीं आप जाओ किसी नगर में, देश में, वहाँ आपको कोई समयसार पढ़ने वाला मिल जाए, कोई समयसार लेकर बैठा हो, तो आपके हृदय में कैसा अनुराग उत्पन्न होगा उसे देखकर। समझ में आया ना? तो ये जो हृदय में वात्सल्य है, उससे जिनवाणी का सच्चा ज्ञान अपने हृदय में भाषित होता है, बुद्धि में समझ में आता है। तो ऐसा जिसको वात्सल्य है वही संसार परिभ्रमण का नाश करके निर्वाण को प्राप्त करता है। वात्सल्य ही से जिन मंदिर की वैयावृत्ति, देखो अगर वात्सल्य ना हो तो जिन मंदिर की वैयावृत्ति कौन करे? वैयावृत्ति माने भाई क्या ज़रूरत है मंदिर में, कहाँ कमी है, क्या मेंटेनेंस चाहिए, कि भैया बिना वात्सल्य के थोड़ा ही होगा। तो ये हर व्यक्ति कहेगा मैं पागल हूँ क्या, मैं क्यों खर्चा करूँ, मैं क्यों पैसे दूँ यहाँ पे। लेकिन वात्सल्य होगा तो देगा। हाँ कदाचित तालियाँ बजेंगी, नाम होगा, उसके लिए भी दे सकता है, लेकिन वो अपना अपना विचार हम कर सकते हैं कि हमें वात्सल्य इसलिए दे रहे हैं कि किस प्रयोजन से कर रहे हैं। तो वात्सल्य ही से जिन मंदिर की वैयावृत्ति, जिन सिद्धांतों का सेवन, माने वो जिन सिद्धांतों का पढ़ना पढ़ाना, साधर्मियों की वैयावृत्ति माने उनकी सेवा टहल पूछना करना, उनको कोई परेशानी तो नहीं है। धर्म में अनुराग, दान देने में प्रीति होती है। जिन्होंने 6 काय के जीवों पर वात्सल्य दिखाया, प्रेम भाव हो सब जीवों को,
वे ही 3 लोक में अतिशय रूप तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। समझ में आया? ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रवचन वत्सलत्व भाव में। इसलिए जो कल्याण के इच्छुक हैं वे भगवान जिनेन्द्र द्वारा उपदेशित वात्सल्य गुण की महिमा जानकर ये 16वीं वात्सल्य भावना का स्तवन पूजन करके उसका महान अर्घ उतारण करते हैं। वे ही दर्शन की विशुद्धता पाकर तप रूप आचरण करके कह इंद्रादि देवलोक को प्राप्त होकर पश्चात जगत के उद्धारक तीर्थंकर होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ प्रवचन वात्सल्य बताया। और आज की जो घटना थी हस्तिनापुर वाली, वो सबके ख्याल में है। एक कंपनाचार्य मुनिराज थे कि जो अपने आत्म ध्यान में लीन थे, ठीक है। एक को वादीराज मुनिराज थे जिनसे अपने गुरु का अपमान सहा नहीं गया, तो उन्होंने उसे शीशा दिखा दिया। मैंने तो बोला वादीराज, वाद विवाद किया सागर मुनिराज। रास्ते में आ रहे थे, उन्हें नहीं पता था आज्ञा का, ठीक है ना। और वो भी उन्होंने अपनी बात के पीछे नहीं दिया। तो उन्होंने कहा देखो ये आ रहा है एक और बैल। बलि, मूछी, बृहस्पति और प्रहलाद, उन्होंने राजा को ये भड़काया कि मूर्ख हैं, इसलिए मौन लेके बैठ गए। क्योंकि बाई चांस आपने कुछ पूछ लिया, हमने कुछ शास्त्रार्थ किया, तो बताना पड़ेगा, बता नहीं पाएंगे, इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए मौन लेके बैठ गए। और जब रास्ते में जा रहे थे तो श्रुत सागर मुनिराज आहार करके आ रहे थे। अब उन्हें आज्ञा का पता नहीं था। कंकराचार्य ने आज्ञा दी थी कि जिन धर्म के द्वेषी हैं आपको कोई वार्तालाप नहीं करना, मौन धारण करना है। ऐसे भी बता रहे हैं कि उनको अपनी जानकारी नहीं करनी, उन्होंने उससे जान लिया था कि यहाँ पर ऐसे सब ऐसे यहाँ पर ये लोग ये सब करेंगे। तो हाँ, इसीलिए तो उन्होंने ये कहा था कि भैया मौन रखना, क्योंकि देखो झगड़े का प्रारंभ भी बात से होता है। आप बोलोगे ही नहीं तो झगड़ा बढ़ेगा ही नहीं। अब जब वो आ रहे थे, अब उन्होंने कहा देखो ये आ रहा है एक और बैल आ रहा है, मतलब बाकी तो वो थे, एक और ये आ रहा है बैल। तो उन्होंने कहा, उन्होंने को समझाया, उसके पूर्व बता दिए। ठीक है, तुम्हारी पूछ लटक रही है वहाँ पर, और तुम्हारी जो खाल थी अभी भी वहाँ वो किसान के छप्पर के ऊपर वो पड़ी है। तो वो था ना, वो उस किसान की खुरपी खा गए थे। क्या खा गए थे? वो बैल थे, क्या थे? रस्सी खा गए थे। बैल थे, मेरे ख्याल से भेड़ थे, कुछ ऐसा। कुछ योजना ऐसे होती है, कुछ जंतु ऐसे वो थे, कुछ योजना। हाँ, तो रस्सी खा गए थे सब। फिर उसने हाँ रस्सी खा गए थे। बारिश में आ गई थी ना, वो छोटे से लगा था, तो जाके देखा 3-4 दिन बाद खोल लेता है, रस्सी खा गई, उनको मार दिया। मार के उसकी खाल निकल पाके तो कह रहा है कि देखो आज भी वहाँ टंगी है, देख क्या। मैं बात सच से इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, क्योंकि इनका तो अपमान हो गया। ये राजा के सामने बनते थे कि जैन धर्म गलत है, हम सही हैं, तो उसकी वो ईगो हर्ट हो गई। तो इन्होंने क्या किया, फिर रात में प्लान करके उनके ऊपर वार किया, तलवार की, तो वहीं कीलित हो गई। अच्छा खैर, तो जब ये फिर हस्तिनापुर पहुँचे, वहाँ बलि, मूछी, प्रहलाद को यहाँ से भगा दिया था पद्मराय ने उज्जैन नगरी से। तो वहाँ उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसका विश्वास जीता है। फिर वरदान मांग लिया था। अब जब इन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे 700 मुनियों का संघ यहाँ पधारा है, इसमें 10-12 दिन के लिए उसका राज्य ले लिया। और वो पद्मराय भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने वो क्या नाम था वहाँ के राजा का, श्री से विष्णु कुमार मुनि के भाई थे। हाँ, विष्णु कुमार मुनि के भाई थे। हाँ, विष्णु कुमार मुनि के ही भाई थे। जिसका राज था। पद्मराय तो नहीं थे, पद्मराय तो पहले थे। तो आप ही देखो, विष्णु कुमार मुनि को पता नहीं था कि उनको विक्रिया रिद्धि हो गई, सब हो गया।
और उन्हें भी तब जाना पड़ा कि जब दिखा कि वहाँ के गृहस्थ राजा कोई कुछ नहीं कर पा रहा। किसी मुनि ने जाके बताया उनको हाँ, क्या क्या था, आप ये मुनियों का अवसर तुम कर सकते समझ में आया? तो ये प्रेरणा देने वाला पर्व है। आज के दिन में तो विष्णु कुमार की महानता के गीत गाए जाएंगे। हाँ, तो वो च्युत हुए, अभी उसकी बात नहीं है, ठीक है। बात इस चीज़ का हमें फोकस यहाँ करना है कि देखो वात्सल्य, क्योंकि धर्म के प्रति, क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं रहता। धर्म कहाँ रहता है? धर्मात्माओं के हृदय में धर्म होता है, नहीं तो कोई किताबों में धर्म थोड़ी ना है, प्रतिमाओं में धर्म नहीं है, मंदिर में धर्म नहीं है, कहीं बाजार में नहीं मिलता जहाँ से ले आओगे। कि धर्म तो धर्मात्माओं के हृदय में विराजता है, उनके चित्त में। जिस दिन धर्म उस दिन खत्म होगा जिस दिन धर्मात्मा खत्म हो जाएगा। ये पंचम काल के अंत में जो एक मुनि श्राविका वरंगज नाम के मुनि, श्रीसेन नाम का श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका है शायद, हारिका का कुछ छोड़ श्रीसेना ऐसा होगा। तो जब उनके आहार का, मुनिराज के आहार का टैक्स के रूप में ले लिया जाएगा तो उसका मतलब मुनिचर्या पल्ली नहीं, और धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो धर्म कहाँ से होगा? उसी दिन शाम को सूर्यास्त में सुबह अग्नि का और सूर्य का निकलना बंद, ये धर्मात्माओं को पढ़ने से थे सब। समझ में आया? तो धर्म की विच्छित्ति हो जाएगी फिर बस धर्मात्माओं के अभाव में। तो धर्मात्माओं से धर्म है, इसलिए उन्होंने धर्मात्माओं 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए, ठीक है, अपना नुकसान किया। यद्यपि उस भूमिका में वो योग्य नहीं था, लेकिन उसमें कोई ऐसा समर्थ श्रावक भी नहीं था कि जो उस सर्प को टाल सका, ठीक है। तो विष्णु कुमार आप उन्हें देख ही नहीं सकते। अगर हम अपने श्रावक पर लगाएं तो माने कोई धर्मात्मा परेशानी में है, हैरानी में है, तो आपसे देखा कैसे जा सकता है? अगर आपको धर्म के प्रति प्रेम है, ठीक है ना। तो इसलिए आज का जो रक्षाबंधन का पर्व है ये वात्सल्य की मुख्यता से बनाया जाने वाला है। यद्यपि ये बात भी ज्ञान में है कि कोई किसी की रक्षा कर नहीं सकता, लेकिन इस भूमिका में इसको धर्म के प्रति वात्सल्य है, उसको माने रक्षा किए बिना ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं भूमिका में। यद्यपि भीतर में भेद विज्ञान है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, रक्षा करने का परिणाम भी बंधन का ही कारण है। ये सब बात ख्याल में है, लेकिन ये सब होने पर भी, ठीक है, जो अभी शुभराग की भूमिका है उसमें धर्म धर्मात्माओं का वो इस प्रकार का वात्सल्य होने से वो बहुमान आए बिना नहीं रहता। बड़े पंडित जी हैं, वहाँ कोई पहुँच जाता है तो क्या पर्सनली उसकी वो लेते हैं कि भोजन हुआ कि नहीं हुआ, रहने की व्यवस्था ठीक हुई कि नहीं हुई, ये हुआ कि नहीं हुआ। देखो वात्सल्य है, धर्मात्मा पने का सूचक है। जिसके चित्त में वात्सल्य नहीं है साधर्मी के प्रति, उसको धर्म के प्रति भी नहीं है। जिसको धर्म में होगा उसी को साधर्मी में होगा। तो सबसे पहले तो अपने आत्मा से वात्सल्य करना कि मैं आत्मा हूँ, मेरा हित किन भागों में है और मेरा अहित किन भागों में, ठीक है ना। अपने आत्मा के हित की सोचना ये अपने आत्मा का वात्सल्य है। और अपने आत्मा का हित सच्चे देव गुरु धर्म की सन्निधि में ही सकता है। कौन लगेगा सच्चे देव गुरु धर्म के पास? जिसे अपना आत्मा का हित दिखेगा। जिसे अपने आत्मा से वात्सल्य नहीं है उसे देव गुरु धर्म से नहीं होगा, उसे साधर्मी से नहीं होगा। तो उसको पता है कि ये जो चर्चा है ये साधर्मी के बिना नहीं चल सकती। आप अकेले इतने सामर्थ्यवान नहीं हो कि आपका उपयोग जम जाएगा। टोडरमल जी ने लिखा कि धन्य है जो इस कली काल में इस आत्मा की चर्चा भी करते हैं, वो भी धन्य है। समझ में आया? चर्चा करने वाले दुर्लभ हैं,
कि नहीं? सुनने वाले दुर्लभ हैं, करने तो और दुर्लभ हो गया। तो इसलिए दोनों बातों का यथार्थ बोध करना, क्योंकि देखो निश्चय अपनी जगह है? एक बुद्धि होती है, एक हृदय होता है। बुद्धि जानती है कि इसमें नुकसान है, लेकिन फिर भी हृदय नहीं मानता। समझ में आया ना? बुद्धि बराबर जान रही है ये मत कर, लेकिन फिर भी हृदय माने बिना नहीं रहता। तो ऐसी साधक दशा में, राग की भूमिका में ये जीव जानता है कि कोई किसी का भला नहीं कर सकता, लेकिन या तो पूरा राग छूट गया, अशुभ राग तो छूटता नहीं है ना। माने करने की बात नहीं है, लेकिन आए बिना रहता नहीं है। तो वात्सल्य धर्म दिखाकर ये जीव को देव गुरु धर्म के समागम में लगाना है। इसका भी उद्देश्य जीव का कल्याण है। तो ये ना समझे कि हम देखो बंद का उपदेश दे रहे हैं, राग का उपदेश दे रहे हैं। राग का उपदेश नहीं देना, यानी जीव को सद निमित्तों में लगाना है, तभी तो असद निमित्तों से बचेगा, है ना। देखो एक पारमार्थिक चर्चा होती है? तो पारमार्थिक अगर स्वरूप देखेंगे तो सिद्धांत तो वही बराबर है, कोई किसी का भला नहीं करता। विष्णु कुमार मुनि ने उपसर्ग निवारण नहीं किया, लेकिन उनके भीतर में ऐसा वात्सल्य भाव था तो उनको वो रहा नहीं गया। उनको ऐसा भयंकर अनुराग उमड़ा कि उन्होंने मुनि पद की कीमत पर भी, समझ में आया, तो उन मुनिराजों की रक्षा की, बाद में प्रायश्चित किया, ठीक है, और फिर दोबारा मुनि दीक्षा धारण की, शायद मोक्ष चले गए उस पद से विष्णु कुमार मुनिराज। हाँ मेरे ख्याल से है। हाँ ब्राह्मण का रूप बना के आए थे। हाँ वो बामन का रूप, इनके यहाँ भी कहानी दिखाते हैं वो बामन की, उसमें वो विष्णु का नारायण का अवतार दिखाते हैं, बामन अवतार, सेम यही कहानी दिखाते हैं। राजा बलि और ये जो दूसरे ब्राह्मण हैं उधर पढ़ते भी राजा बलि और कुछ ऐसे पढ़ते हैं ब्राह्मण लोग, और ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। हाँ हाँ, मैंने जब बहुत छोटा था केबल चला था, केबल टीवी चालू हुए थे ना, तो एक केबल वाले थे हमारे अंकल, वो अपने साथ ले गए थे मुझे अपनी दुकान पे। अच्छा, उसमें एक सवाल ये भी निकालते हैं बौद्ध मत वाले कि वो जब वो अगर हस्तिनापुर के ही राजा थे या वो उधर किसी और के राजा थे, तो फिर उन्होंने सारी पृथ्वी कैसे नाप ली? तो वो जो राजा होगा वो अपने अधिकार क्षेत्र में ही तो पृथ्वी देगा। हाँ हाँ, जो राजा होगा तो उसके अधिकार क्षेत्र में पृथ्वी होगी, तो सारी पृथ्वी कैसे नाप ली? सारी पृथ्वी कैसे दे दी? उसमें ऐसा है, हाँ, तो जो पूरी पृथ्वी नाप ली, ये मेरे ख्याल से जो हस्तिनापुर के राजा थे उस समय, हाँ हाँ, ठीक है, इनके यहाँ कोई और राजा बताते, कहीं और के राजा थे इनकी कहानी में। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसा भी है। 3 डग दी थी, लेकिन अपनी कहानी में आता है ना कि पहले डग में तो उन्होंने सुमेरु पर्वत, फिर सुमेरु पर्वत पे रख दिया, मानुष्योत्तर पर्वत, दूसरे में 2.5 द्वीप पूरा मानुष्योत्तर पर्वत, अब तीसरा पग रखने को जगह नहीं बची। हाँ, फिर बस राजा बलि नतमस्तक हो गया, और वो भी मानो जिन धर्म में लग गया। फिर क्यों? क्योंकि उसको एक घमंड था। वो अब क्या है कि पुराणों की जो कहानी वो इतिहास है, हम नहीं थे, आप नहीं थे, लेकिन उसकी जो भावना है, हाँ, भावना ठीक है, उस पे फोकस करना लेकिन है। अगर वो हस्तिनापुर के राजा थे तो पूरी पृथ्वी कैसे दे दी? वो दिखाया ना उनको अपना, वो दिखाया, भाई वो हस्तिनापुर के ही तो दे सकते हैं नहीं, ना। नहीं, दे उन्होंने तो सकते अपना हैं। वो दिखाया ना, उसने महात्मा दिखा दिया, नहीं भरी थी, 3 डग के लिए भरी थी, लेकिन उसको ये कह दिया था 2 डग में 3 डग में ही, उन्होंने 2 डग में पूरी पृथ्वी नाम डाली जहाँ तक मनुष्य की पहुँच है, पूरा मनुष्य लोग। हाँ दी नहीं, तो उसने पूरा प्रभाव दिखाया ना, मैंने को एक तरीके से अतिशय दिखाया, जिन धर्म की प्रभावना के निमित्त समझ लो, तो उसी से मतलब राजा बलि नतमस्तक हो गया कि हे प्रभु कि मेरा सर यहाँ रख, और उसने जिन धर्म अंगीकार किया। मेन बात ये,
और यह विष्णु कुमार मुनिराज फिर प्रायश्चित लिया। देखो अपराध तो हुआ, उस भूमिका में स्वभाव सब शिष्य थे, उनके सामने सबसे अब उनको सबको नमस्ते मैं माने ये जीव को जिससे अपना हित दिखता है वहाँ इसका प्रेम हुए बिना नहीं रहता। जहाँ हित दिखता है तो ज्ञानी को सच्चा हित धर्म में दिखता है, तो इसलिए उसको धर्मात्माओं के प्रति सच्चा वात्सल्य होता है। उसको समझ में आता है ये स्त्री पुत्र काम नहीं आएंगे, लेकिन ये धर्म और धर्मात्मा काम है। मेरे बिगड़े हुए परिणामों को सुधारने में ये स्त्री पुत्र निमित्त नहीं होंगे, ये धर्मात्मा निमित्त होंगे। मैंने उन कोई ऑपरेशन थिएटर में भी पढ़ा हो, लेकिन कोई धर्मात्मा जीव आ जाए, बाहर से उसका चेहरा दिख जाए, तो जिसके साथ जैसा हम उसको दिखते से ही हम सब भूल जाते हैं। हमने जो पढ़ा था, सुना था, वो सब एकदम याद आता है कि नहीं आता है। कितना उपकार है समाधि, तो इसलिए सहज होता है बात। बाकी चर्चा अपने समय से आज की कर लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा।